ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 दिसंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। आज का प्रश्न, बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? उत्तर, पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार हो। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहे। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, नापास नहीं होना है। जैसे वे स्टूडेंट नापास होते हैं तो पछताते हैं, समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया। कोई तो कहते हैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। टीचर ऐसा ना कहे कि टू लेट। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी पाठशाला में डायरेक्शन देते हैं। वह ऐसे कहें कि बच्चों को ड्रिल सिखलाते हैं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी पाठशाला में डायरेक्शन देते हैं, या फिर ऐसे कहें कि बच्चों को ड्रिल सिखलाते हैं। जैसे टीचर्स डायरेक्शन देते हैं, वह ड्रिल सिखलाते हैं ना। ये रूहानी बाप भी बच्चों को डायरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मन मना भव। क्या कहते हैं? मन मना भव। जैसे वे कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज। उस स्कूल में भी होता है ना, टीचर बोले तो उससे पहले क्या कहते हैं? अटेंशन प्लीज। तो बाप कहते हैं मन मना भव। बाप कहते हैं मन मना भव। ये जैसे हर एक अपने ऊपर मेहर करते हैं, ये हम सब अपने ऊपर एक मेहर करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो, अशरीरी बन जाओ। ये रूहानी ड्रिल रूहों को रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। वह है सुप्रीम टीचर, तुम हो नायब टीचर। वह है सुप्रीम टीचर, तुम हो नायब टीचर। तुम भी सबको कहते हो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, देही अभिमानी भव। मन मना भव का अर्थ भी यह है, डायरेक्शन देते बच्चों के कल्याण लिए। खुद किससे सीखा नहीं, और तो सब टीचर्स खुद सीख कर फिर सिखलाते हैं। ये रूहानी टीचर जो सुप्रीम टीचर है हमारा, ये खुद थोड़ा किसी से सीखा है। बाकी टीचर तो सीख कर फिर सिखलाते हैं। ये तो कहाँ स्कूल आदि में पढ़कर सीखा नहीं है, ये सिर्फ सिखलाते ही है। ये सिर्फ सिखलाते ही है। कहते हैं मैं तुम रूहों को रूहानी ड्रिल सिखलाता हूँ। वे सब जिस्मानी बच्चों को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। उन्हों को ड्रिल आदि भी शरीर से ही करनी होती है। इसमें तो शरीर की तो कोई बात ही नहीं है बच्चे। बाप कहते हैं मेरा कोई शरीर ही नहीं है, मैं तो ड्रिल सिखलाता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ। उनमें ड्रिल सिखलाने का ड्रामा प्लान अनुसार पाठ भरा हुआ है, सर्विस भरी हुई है। इतनी वंडरफुल बात है। देखो, सिखलाने की माना सर्विस करते हैं, पार्ट भी उनके अंदर सिखलाने का भरा हुआ है, सर्विस भरी हुई है। आते ही है ड्रिल सिखलाने। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, ये तो बहुत सहज है। सीढ़ी बुद्धि में है। सीढ़ी कहाँ है? सीढ़ी बुद्धि में है। कैसे 84 का चक्कर लगाए नीचे उतरे हैं। अब बाप कहते तुमको वापस जाना है। ऐसे और कोई भी अपने फॉलोअर्स को या स्टूडेंट्स को नहीं कहेंगे कि ये रूहानी बच्चों अब वापस जाना है। हाँ? ना तो कोई अपने फॉलोअर्स को कहेगा, ना कोई अपने स्टूडेंट्स को कहेगा क्या कि ये रूहानी बच्चों अब वापस जाना है। सिवाय रूहानी बाप के कोई समझा ना सके। बच्चे समझते हैं अभी हमको वापस जाना है। ये दुनिया ही अब देखो बच्चे तमो प्रधान है ना। कैसी है दुनिया? तमो प्रधान है। हम सतो प्रधान दुनिया के मालिक थे, फिर 84 का चक्कर लगाए तमो प्रधान दुनिया के मालिक बने। यहाँ दुख ही दुख है। बाप को कहते दुख हरता सुख करता, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक ही बाप है। तुम बच्चे समझते हो, हमने बहुत सुख देखे हैं। कैसे राजाई की वे याद नहीं है, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। वह ही फूलों का बगीचा। अभी हम कांटे से फूल बन रहे हैं। अभी हम
कांटे से फूल बन रहे हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि कैसे निश्चय करें कि हम कांटे से फूल बन रहे हैं, कैसे निश्चय करें। अगर संशय है तो विनश्यन्ति, माना विनाश को पाएंगे। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि कैसे निश्चय करें। अगर संशय है तो विनश्यन्ति। स्कूल से पैर उठाया तो पढ़ाई बंद हो जाएगी, स्कूल से पैर उठाया तो पढ़ाई बंद हो जाएगी, पद भी विनश्यन्ति हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाता है, प्रजा में भी कम पद हो जाएगा। मूल बात ये सतो प्रधान पूज्य देवी देवता बनना। अभी तो देवता नहीं हो ना, तुम ब्राह्मणों को समझ आई है, तुम ब्राह्मणों को समझ आई है। ब्राह्मण ही आकर बाप से ये ड्रिल सीखते हैं, अंदर में खुशी भी होती है, ये पढ़ाई अच्छी लगती है ना, ये पढ़ाई अच्छी लगती है ना। भगवान वाच है, भल उन्होंने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु तुम समझते हो श्री कृष्ण ने ये ड्रिल सिखलाई नहीं है, ये तो बाप सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जो भिन्न नाम रूप धारण करते तम प्रधान बनी है, उनको भी सिखलाते हैं। खुद सीखते नहीं और सब कोई ना कोई से सीखते जरूर है। शिव बाबा थोड़े किसी से सीखते हैं, बाकी तो जो भी समय मनुष्य आत्मा है सब किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते जरूर है। ये है ये सिखलाने वाला रूहानी बाप। इनके अंदर एक पार्ट नूंदा हुआ है, वो कौन सा है? सिखलाने का। ये सीखते नहीं है, ये है ये सिखलाने वाला रूहानी बाप। तुमको सिखलाते हैं, तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम 84 जन्म ले पतित बने हो, तुम 84 जन्म ले पतित बने हो, अब फिर पावन बनना है। उसके लिए रूहानी बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो ना कि ये पतित पावन, अभी तुम कहाँ हो? हाँ, कहाँ हो? गाते हो ना हे पतित पावन। तो अभी भी तुम कहाँ भी जाकर देखो, तुम राजऋषि हो ना, कहाँ भी घूम फिर सकते हो, तुमको कोई बंधन नहीं है। तुम बच्चों को ये निश्चय है, बेहद का बाप सर्विस में आए हैं। हाँ, बेहद का बाप सर्विस में आए हैं। बाप बच्चों से पढ़ाई का उजूरा कैसे लेंगे? बाप है ना, तो अपने बच्चों से पढ़ाई का उजूरा कैसे लेंगे? टीचर के ही बच्चे होंगे तो फिर फ्री पढ़ाएंगे ना। माना टीचर है और उसी का बच्चा उसकी क्लास में पढ़ता हो, हाँ, तो फिर वो कैसे पढ़ाएंगे? फ्री पढ़ाएंगे ना। ये भी फ्री पढ़ाते हैं क्योंकि तुम सब हमारे बच्चे हो। हाँ, यानी बाप टीचर भी है पर बाप है ना पहले, और उसी के हम बच्चे हैं, तो फिर ये फीस कैसे लेंगे? तो ये फ्री पढ़ाते हैं। ऐसे मत समझो हम कुछ देते हैं, ये फीस नहीं है। तुम देते कुछ नहीं हो, ये तो रिटर्न में बहुत लेते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, समझते हैं रिटर्न में हमको मिलेगा दूसरे जन्म में, वह अल्पकाल क्षणभंगुर सुख मिलता है। बल मिलता है दूसरे जन्म में, परंतु वह नीचे उतरने वाले जन्म में मिलता है, ऊपर तो चढ़े नहीं। वो जो जिस जन्म में मिला वो जन्म हमारा नीचे उतरने के लिए है। सीढ़ी उतरते ही आते हो ना। अभी जो तुम करते हो वह है चढ़ती कला में जाने के लिए। कितना वंडर है, संगम पर आए, अभी जो कुछ करोगे वो कहाँ के लिए है? चढ़ती कला में जाने के लिए। बाकी जिस समय भी जो करते थे वो मिलता तो था उतरते हुए जन्म में। ये है चढ़ती कला में जाने के लिए। कर्म का फल कहते हैं ना, आत्मा को कर्म का फल मिलता है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कर्मों का ही फल मिला है ना। बेहद के बाप से बेहद का फल मिलता है, वह मिलता है इनडायरेक्ट। ड्रामा में नूंद है, यह भी बना बनाया ड्रामा है। तुम जानते हो हम कल्प बाद आकर बाप से बेहद का वर्षा लेंगे। बाप हमारे लिए बैठ स्कूल बनाते, जहां हम पढ़ सके। बाप हमारे लिए बैठ स्कूल बनाते। वह गवर्नमेंट के है जिस्मानी स्कूल, जो भिन्न भिन्न प्रकार से आधा कलम पढ़ते आए। अब बाप 21 जन्मों के लिए सब दुख दूर करने के लिए पढ़ाते हैं। वहां तो है राजाई, उसमें नंबरवार तो आते ही है। जैसे यहाँ भी राजा रानी वजीर प्रजा आदि सब नंबरवार होते हैं ना। ये पुरानी दुनिया में, और नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होंगे। वहां सुख बहुत होगा, तुम विश्व के मालिक बनते हो।
राजाएं महाराजाएं होकर गए हैं, वे कितनी खुशियां मनाते हैं, वे कितनी खुशियां मनाते हैं। परंतु बाप कहते हैं उन्हों को तो फिर भी नीचे गिरना ही है। गिरते तो सब है ना, देवताओं की भी आहिस्ते आहिस्ते कला उतरती ही है, परंतु वहां रावण राज्य ही नहीं, इसलिए सुख ही सुख है बच्चे। यहाँ है रावण राज्य। तुम जैसे चढ़ते हो वैसे गिरते भी हो। आत्माएं भी नाम रूप धारण करते करते नीचे उतर आई है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफी गिर कर तमो प्रधान बन। ये तो गिरते गिरते आज देखो कैसी अवस्था हो गई। और एक जन्म मिलता है हमारे को चढ़ने का। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो कमाल कर ले। ये एक ही जन्म मिला है चढ़ने के लिए, बाकी सब समय हम उतरते आए हैं। तो अभी जितना चढ़ना चाहिए उतना चढ़ सकते हैं। लक्ष्मी नारायण जी के साथ आना है, किसके साथ आना है? जहां तक चढ़ोगे वहां तक पहुंचोगे। हाँ, अभी संगम पर है। संगम माना चढ़ती कला। अब ऐसे नीचे से चढ़ रहे हो, कहाँ तक चढ़े हो? त्रेता के लास्ट तक चढ़े, त्रेता के मध्य तक चढ़े, त्रेता तक चढ़े, या सत्यु के लास्ट तक चढ़े? कहाँ तक चढ़े हैं? माना घर जाने से पहले त्रेता के लास्ट से शुरू करते हैं, या सत्युग के आदि से वहां तक पहुंच चुके हैं कि हम जब ऊपर से उतरे कि हम सत्युग की आदि में उतरे। इतना पुरुषार्थ हो गया। चढ़ रहे हैं ना, बाकी समय उतरे। कहाँ तक उतरे ये सबको दिख गया। कलयुग के अंत तक उतर गए ना। अब वहां से हटकर कहा गए संगम पर। अब संगम है चढ़ती कला। तो संगम पर जब आए तो कलयुग और द्वापर तो पास कर दिया, माना त्रेता तक तो आएंगे ना, लास्ट तक। समझ गए? कलयुग और द्वापर तो ऐसे जैसे जंप मार के पास कर दिया। ठीक है, त्याग कर दिया कलयुग द्वापर उसका। अब शुरुआत करनी है त्रेता के अंत तक के। अब त्रेता के अंत तक भी कौन सी सीढ़ी पर बैठे हैं? 20 सीढ़ियां है। कौन सी सीढ़ी के ऊपर बैठे हुए हैं? चढ़ाई कर रहे हैं ना। बड़ी वंडरफुल, देखो कितनी अच्छी वंडरफुल है, कितना वंडरफुल खेल है। चढ़ाई कर रहे हैं ना। तो त्रेता की कौन सी सीढ़ी तक पहुंचे? कि परम धाम से जब उतरेंगे तो पहली सीढ़ी पे उतरोगे, दूसरी पे, तीसरी पे, उसके बाद तो नीचे ही आना है। अब पहली पे उतरोगे तो फिर सारी सीढ़ियां कवर करोगे। ठीक है, अगर जाकर 15वीं सीढ़ी पर उतरे, 16वीं सीढ़ी पर उतरे, तो उसके बाद तो नीचे ही आना है। तो अब देख लो कौन सी सीढ़ी पर अपने आप को महसूस कर रहे हो? पहली सीढ़ी। माना उनके साथ खड़े होने के लिए भी ड्रेस भी तो होनी चाहिए ना। अभी देख लो कौन सी ड्रेस है। लक्ष्मी नारायण जी के साथ खड़े होंगे तो कैसी ड्रेस होनी चाहिए, और राम सीता जी के साथ खड़े होंगे तो कैसी ड्रेस, कैसी वाली ड्रेस होएगी? अभी की अवस्था अपनी चेक कर लो। जितना आपके अंदर ऊपर नीचे माना युद्ध ही चलती रहती है, तो त्रेता में ही आएंगे। अब एकदम निश्चिंत, शांत, शीतल एकदम, और पुरुषार्थ बहुत सहज, बाबा की याद बहुत सहज। बाबा बाबा जिसके दिल से, जिसकी चलन से दिखाई पड़ता हो, तो वो लक्ष्मी नारायण जी के साथ में खड़े हुए नजर आएंगे। तो अभी देख ले कि हम कहाँ पे अपने आप को सेट महसूस, माना सुरक्षित दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अगर नहीं बने हुए होंगे तो ऊपर से अपने आप नीचे धड़ 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 गिरने शुरू हो जाएंगे। ऊपर से उतरेंगे ही नहीं परम धाम से। वो सीट जो है वो आपके उसके हिसाब से नहीं होएगी। परम धाम छूटेगा कैसे? कोई ऊपर से धक्का नहीं देगा कि जाओ भी तुम्हारी बारी है, नहीं। परम धाम एक ऐसे जैसे यहाँ से पावन बनेंगे तो ऊपर जाके चिपक जाएंगे। जब ऊपर जाके चिपकेंगे तो फिर ऐसे नहीं कि ऊपर ऐसे लटके पड़े और गिर रहे हैं। जैसे जैसे जिसका पाठ होगा ऊपर से वो अपना स्थान छोड़ देगा।
माना ऑटोमेटिक उसका स्थान परम धाम माना छूट जाएगा और वो नीचे आकर उस तन में विराजमान हो जाएगा। वो सिंपल सी थ्योरी है कि हम जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही हम जन्म पाएंगे। हमें पहले आना है, श्री कृष्ण के साथ रहना है, रास करनी है। मुख पे मानी तो सबके आता है, पर उसके लिए अपना पुरुषार्थ कर अपने लिए बनाना भी तो पड़ता है ना। भाग्य करें हम त्रेता के लास्ट में आने वाला पुरुषार्थ और स्वप्न देखे सतयुग के, तो ऐसा मियां मिट्ठू नहीं बनना है। जो देखना है उसके जैसा बनने के लिए अपने आप में स्ट्रिक्ट रहना है, तभी कर सकते हैं ना। अब एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जो स्कॉलरशिप ले रहे हैं वो किसी की तरफ ध्यान नहीं देते, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं। और एक ऐसे भी होते हैं देखा है इनको क्या पढ़ते रहते हैं, हमको देखो लास्ट में पढ़ेंगे और एकदम स्कॉलरशिप ले लेंगे। वो मियां मिट्ठू होते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं और लास्ट में रिजल्ट आता है तो नापास। तो ऐसा मियां मिट्ठू नहीं बनना है, ठीक है। तो बाबा तो फीस नहीं लेते, क्योंकि बाबा जो है ना, टीचर जो है ना, वो हमारा बाप भी है, फ्री में पढ़ाते हैं, जबरदस्त है। देखो अभी हम सब नंबरवार पढ़ रहे हैं, नंबरवार बाबा पढ़ाते नहीं है, नंबरवार हम पढ़ते हैं। ये वंडरफुल बातें हैं। बेहद के बाप से बेहद का फल मिलता है, वह मिलता है इनडायरेक्ट। उस समय करते थे इनडायरेक्ट, अभी मिल सकता है डायरेक्ट। ये भी ड्रामा में नूंद है, ये भी बना बनाया ड्रामा है ना। तो बाबा समझाते हैं, देखो उसको बाबा ने हमारे लिए क्या खोला है, स्कूल खोला है। आप पढ़ रहे हो स्कूल में, जैसे यहाँ भी राजा रानी वजीर प्रजा आदि सब नंबरवार है ना। ये पुरानी दुनिया में, नई दुनिया में बहुत थोड़े होंगे, वहाँ सुख बहुत होगा। तुम विश्व के मालिक बनते हो, राजाएं महाराजाएं होकर गए हैं, वे कितनी खुशियां मनाते हैं, परंतु बाप कहते हैं उनको तो फिर भी नीचे गिरना ही है। गिरते तो सब है ना, देवताएं भी आहिस्ते आहिस्ते कला उतरती है, परंतु वहां रावण राज्य ही नहीं, इसलिए सुख ही सुख है। यहाँ है रावण राज्य। तुम जैसे चढ़ते हो वैसे गिरते भी हो। आत्माएं भी नाम रूप धारण करते करते नीचे उतर आई हैं। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक गिर कर तमो प्रधान बन गए हैं। काम चिता पर चढ़ने से ही दुख शुरू होता है, काम चिता पर चढ़ने से ही दुख शुरू हो जाता है। अभी है अति दुख, वहां फिर अति सुख होगा। तुम राज ऋषि हो, उनका है ही हठ योग। तुम कोई से भी पूछो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो नहीं कह देंगे। पूछेंगे वह तो जानते होंगे, खुद ही नहीं जानता हो तो पूछ कैसे सकते। तुम जानते हो ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। बाप हमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ये बाबा जो विश्व का मालिक था, इनको क्या नहीं था। ये बाबा जो विश्व का मालिक था, इनको ज्ञान नहीं था। इस जन्म में भी 60 वर्ष तक ज्ञान नहीं था। जब बाप आए हैं तो भी आहिस्ते आहिस्ते ये सब सुनाते जाते हैं। एकदम से आके बाबा ने इतना स्पष्ट ज्ञान नहीं दिया, आहिस्ते आहिस्ते शिव बाबा सब सुनाते जाते हैं और ये सुनते जाते हैं। भल निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, फिर भी माया बहुतों को गिराती रहती है। नाम नहीं सुना सकते, नहीं तो नाउम्मीद हो जाएंगे। बाबा नाम नहीं सुनाते कि माना इतने निश्चय बुद्धि थे और धीरे धीरे देखो वो कब संशय बुद्धि हो गए पता ही नहीं पड़ा। बाबा कहते नाम नहीं सुना सकते, नहीं तो नाउम्मीद हो जाएंगे। समाचार तो आते हैं ना, संग बुरा लगा, नई शादी किए हुए का संग हुआ, चलायमान हो गया। जैसे कोई मित्र ने शादी की तो उसके साथ आना जाना करना इतना करने लगते हैं। उसने नई शादी की होती है तो फिर उसको देखते हैं, ओहो नए नए वस्त्र मिल रहे, नए नए ये पता नहीं क्या क्या देख लेते हैं, तो फिर उसके बाद उसकी बुद्धि चलायमान हो जाती है। कहते हम शादी करने बिगड़ रह नहीं सकते। अच्छा महारथी रोज आने वाला, अच्छा महारथी रोज आने वाला यहाँ से भी कई बार होकर गया है,
उसको माया रूपी ग्रह ने आकर पकड़ा है। ऐसे बहुत केस होते रहते हैं। मित्र की शादी हुई, उसका संग किया तो बस खुद भी गिर पड़ते हैं। तो ऐसे बहुत केस होते रहते हैं। अभी शादी की नहीं है, माया मुंह में डाल हप कर रही है। अच्छा महारथी बाबा के पास बार बार आने वाला, तो बाबा के पास कोई समाचार आया है, महारथी बड़ा अच्छा है, लेकिन ऐसा उसके अंदर संकल्प आ रहा है कि मैं भी शादी करूंगा। क्यों? क्योंकि उसके मित्र ने शादी की, तो बस उसके अंदर ऐसे ऐसे विचार आने लग गए। बाबा कहते उसका नाम नहीं लेंगे, नहीं तो वो नाउम्मीद हो जाएगा। बाबा कहते अभी शादी की नहीं है उसने, लेकिन माया मुंह में डाल हप कर रही है उसको। स्त्री रूपी माया खींचती रहती है। ग्राहक के मुंह में आकर पड़े, माना मगरमच्छ के, फिर आहिस्ते आहिस्ते हप कर लेगी। कोई गफलत करते हैं या देखने से चलायमान होते हैं। किसी कोई गलती की या किसी को देखा, उससे चलायमान होते हैं। समझते हैं हम ऊपर से एकदम नीचे खड्डे में गिर पड़ूंगा। समझते हैं, समझ आ रही है कि हम ऊपर से एकदम नीचे खड्डे में गिर पड़ूंगा। कहेंगे बच्चा बहुत अच्छा था, अब बेचारा गया। अब बेचारा गया, बच्चा बहुत ही अच्छा था, लेकिन अब बेचारा गया। सगाई हुई, यह मरा। क्योंकि उसने तो अपनी असहाय अवस्था बता दी कि बहन क्या करूं, ये नहीं होता, खाना नहीं बनता, कपड़े नहीं धुलते, ये नहीं होता, बहुत सारी बातें आ जाती है। या किसी को देखा तो प्रभावित हो गया। बच्चा था, अच्छा था, लेकिन अब बेचारा गया। सगाई हुई, ये मरा। बाप तो बच्चों को सदैव लिखते हैं जीते रहो। जीते रहो माना ज्ञान में चलते रहो, ज्ञान में जिंदा रहो। उसको कहते जीते रहो, अपने को बचा के रखो, काम माया का वार जोर से ना लग जाए। शास्त्रों में भी ये बातें कुछ है ना। अभी की ये बातें बाद में गाई जाएंगी, तो तुम पुरुषार्थ कराते हो। ऐसा ना हो कहा माया रूपी ग्रह हप कर ले। किस्म किस्म से माया पकड़ती है। मूल है काम महाशत्रु, इनसे बड़ी संभाल करनी है। पतित दुनिया, सुपावन दुनिया कैसे बन रही है तुम देख रहे हो। मूंझने की बात ही नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप ही पतित पावन है। यह है योग बल। भारत का प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है। समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, तो जरूर और कोई धर्म नहीं होगा। कितनी सहज बात है, परंतु समझते ही नहीं। बाबा ने कितने समय पहले जो आज की अवस्थाएं हैं पहले से ही बता दी थी। उस समय नहीं थी तो समझते ही नहीं थे कि ऐसा हो सकता है। ना ना, आपकी तो कल्पना, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे थोड़ा होता है। और आज सब देख रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है। फिर कोई ऐसे बोल देता है कि इसकी भविष्यवाणी ऐसे सत्य हो, इसकी ऐसे सत्य, तो कितना बिलीव करना शुरू कर देते हैं। भगवान ने तो पहले ही बता दिया, कोई भविष्यवाणी नहीं की, पहले ही सुना दिया। क्योंकि हम बाप के बच्चे हैं ना, तो बाप ने अपने बच्चों को स्पष्ट बता दिया कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बहुत सहज है, सब कुछ मालूम है, लेकिन बाहर की चीजें जल्दी आकर्षित करती है ना। बाप सहज मिल गया तो सहज रीति से समझ नहीं आता है कि भगवान है, भगवान। और कोई ऐसे नहीं कर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि भविष्य क्या है। दुनिया में भविष्यवाणी करते हैं तो लोग उनके पीछे पीछे भागते रहते हैं, कहते ये बहुत अच्छी भविष्यवाणी, इन्होंने जब जब की है तो बहुत सार्थक हो गई है। ये तो भगवान है, हमारे आदि मध्य अंत का हमें बता रहे, सृष्टि के आदि मध्य अंत का हमें बता रहे। ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब हमें बता रहे हैं। A to Z हमें आज सब कुछ मालूम है। क्यों मालूम है? सब भगवान ने बताया तो हमें मालूम है ना।
भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन सब कौन सी बात जानते हैं? दुनिया तो समझती मेरे अंदर की सब कुछ जानते हैं, वही भगवान है। बस इसको ये मर गया इसको जिंदा कर दे, वही भगवान है। इतना करने से भी तो भी क्या होगा? फिर भी तो कल मरना ही पड़ेगा ना, शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो चलो कर भी दे तो क्या हो जाएगा? वो करने में मजा है ना जो कोई ना कर सके। हमारा संस्कार परिवर्तन, हम कैसे मनुष्य हो गए, बंदर मिसल हो गए, और देवताओं जैसा माना मंदिर लायक बनाने वाला कार्य परमात्मा कर सकते हैं। माना समझने के लिए कितनी बुद्धि चाहिए कि भगवान कौन सा कार्य करते हैं, कब करते हैं, कब आके करते हैं। सिर्फ सुनाते नहीं कि दुनिया आएगी, करके दिखाते हैं। तो ये भगवान करता है। दुनिया भविष्यवाणी करती है तो क्या करती है? सिर्फ भविष्यवाणी करके सुना देते हैं, भविष्य ला तो नहीं सकते ना। क्या कहते हैं? ऐसे विनाश होगा, ऐसे होगा, फिर ऐसी दुनिया आएगी, सब एक हो जाएंगे, फिर ऐसे होगा। बस सुना दिया, बस देखा सुना दिया। तो ऐसी बात हो रही थी कि ब्रह्मा बाबा को भी साक्षात्कार कराया, और दुनिया में भी ऐसे कई हैं जिनको बाबा ने ऐसा साक्षात्कार कराया, लेकिन जिम्मेवारी नहीं दी है। जिम्मेवारी एक को दी। ब्रह्मा बाबा को कहा ये साक्षात्कार देखो। बाबा तो विचलित हो गए कि ऐसा विनाश होगा। तो फिर शिव बाबा ने कहा तुम इधर भी देखो, देखो सतयुग की तरफ देखो। सतयुग भी दिखा दिया। क्या ये तो बड़ी सुंदर दुनिया है, ये तो बड़ा विनाश हो रहा है, ये सब चीजें क्या है? बाबा एकदम कैसे हो गए थे, वैराग्य वृत्ति आ गई बाबा को विनाश को देखकर। और जब सतयुग देखा तो ऐसे हाँ हाँ श्री कृष्ण, हाँ कितने खुश हो गए सोचो। फिर शिव बाबा ने जिम्मेवारी दे दी कि ये ऐसी दुनिया तुम्हें लानी है। दुनिया में कितने मनुष्यों को विनाश का या ऐसे साक्षात्कार हुए होंगे, लेकिन किसी को जिम्मेवारी नहीं दी है। फिर ब्रह्मा बाबा कहते कि मैं कैसे ये दुनिया लाऊंगा? तो ब्रह्मा बाबा को मालूम थोड़ा था कि तुम्हारा तन ले लिया जाएगा और दुनिया लाने वाला तो डायरेक्ट शिव बाबा ही है। ब्रह्मा बाबा का तन ले लिया, हाँ शिव बाबा आए, ज्ञान सुनाया। इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, इस ज्ञान से आप पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान जाते हो। मूल जान लिया, विस्तार अब ऑटोमेटिक स्पष्ट हो जाता बुद्धि में। इतना ज्ञान, वंडरफुल। शिव बाबा स्वयं आ गए ऐसी दुनिया लाने के लिए। विनाश के निमित्त दुनिया क्या क्या कर रही है? बांस बना बना के रख रही है। तो बाबा कहते हैं वो ऐसे ही तो यूज ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा तो है नहीं कि समुद्र में डाल देंगे, निष्क्रिय हो गए, चलो यूज तो होने हैं। लेकिन उससे पहले एक सत्ययुगी दुनिया की स्थापना होनी है। वो कौन करेंगे? शिव बाबा अपने बच्चों को साथ ले वो ऐसी सत्ययुगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तब तक विनाश भी रुका पड़ा। देखो विनाश होने में कितनी देर लगती है? सिर्फ एक बुद्धि खिसक खिसक गई, जो बटन दबाने पे बैठे हैं वो बटन दबा दिया। एक ने भी छोड़ा तो दूसरे ने छोड़ा, दूसरे ने छोड़ा तो तीसरे ने छोड़ा। विनाश होने में कितनी देर लगती है ना? कोई भी ऐसा संकल्प आया, अभी क्या होता है? अभी शांति शांति शांति, स्नेह से प्यार से फिर भी मिल जाते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आने वाला है, फिर क्या करेंगे? भगवान कह रहे हैं अभी ऐसे समय आने से पहले क्या कर लो? तैयारी कर लो। तो ऐसे कभी युद्ध होते हैं तो क्या होता है? एक छोटी सी बात ही होती है ना, बड़ी बातों पे कुछ नहीं होता है, छोटी बातों पे सब कुछ हो जाता है। बड़ी बातों पे दिखाई पड़ता है अरे ये बात उठाई तो फिर ये तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कई बार बड़ी बातों पे कुछ नहीं होता, छोटी बात पे सब कुछ हो जाता है। इसलिए अचानक कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाबा ने हमको समझाया है कि अचानक होने से पहले तुम क्या करो? तैयारी करो। अपने आप के साथ स्ट्रिक्ट रहो। अगर आपने ये सोच लिया अभी तो कुछ नहीं हो रहा, अभी तो कुछ नहीं हो रहा, तो तुम्हें इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद भी अज्ञानी बन गए। तो इसे समझने की जरूरत है। कितना बुद्धि के कपाट हमारे खुले हुए रहने चाहिए।
तो बाबा हमको समझा रहे हैं, पतित दुनिया सो पावन दुनिया कैसे बन रही है तुम देख रहे हो। मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप ही पतित पावन है। यह है योग बल। भारत का प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है। समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, तो जरूर और कोई धर्म नहीं होगा। कितनी सहज बात है, तो समझते नहीं। अभी तुम समझते हो वे राज्य फिर से स्थापन करने के लिए बाप आया है। 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा आया था, जरूर यही ज्ञान दिया होगा जैसे अब दे रहे हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं कल्प कल्प संगम पर साधारण तन में आकर राजयोग सिखलाता हूं। तुम राज ऋषि हो, पहले नहीं थे। तुम राज ऋषि हो, पहले नहीं थे। बाबा आया है, तब से बाबा के पास रहे हो। पढ़ते भी हो, सर्विस भी करते हो, स्थूल सर्विस और सूक्ष्म सर्विस। भक्ति मार्ग में भी सर्विस करते हैं ना, फिर घर बार भी संभालते हैं। बाप कहते हैं भक्ति पूरी हुई, ज्ञान शुरू होता है। भक्ति हो गई पूरी, ज्ञान शुरू होता है। मैं आता हूँ ज्ञान से सदगति देने। कई बच्चे भक्ति छोड़ते हैं, मना छूटती है तो मना अंदर डर लगा रहता है कि कहीं कुछ अवज्ञा ना हो जाए, तो भी ज्ञान पूरा स्पष्ट बुद्धि में नहीं होता, तो उनके अंदर ऐसा चिंतन आता रहता है। लेकिन अब भक्ति तुम्हारी पूरी हुई, ज्ञान शुरू होता है। मैं आता हूँ ज्ञान से सदगति देने। तुम्हारी बुद्धि में हमको बाबा पावन बना रहे हैं। बाप कहते ड्रामा अनुसार तुमको रास्ता बताने आया हूँ। टीचर पढ़ाते एम ऑब्जेक्ट सामने। यह है ऊंचते ऊंच पढ़ाई। जैसे कल्प पहले भी समझाया था, वही समझाते रहते हैं। ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है। सेकंड बाय सेकंड जो बीता, तो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। दिन बीतते जाते हैं, ये ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गया, वह रिपीट होगा। बीता भी वही जो कल्प पहले बीता था, बाकी थोड़े दिन है। वह लाखों वर्ष कह देते, उनकी भेंट में तुम कहेंगे बाकी कुछ घंटे हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। जब आग लग जाएगी तब जागेंगे। उससे पहले बाबा कितना समझाते हैं पर जागते नहीं। जब आग लग जाएगी तब जागेंगे, फिर तो टू लेट हो जाते। तो बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तैयार हो बैठो, तैयार हो बैठो। टीचर को ऐसा ना कहना पड़े कि टू लेट। ना पास होने वाले बहुत पछताते, समझते हमारा वर्ष मुफ्त में चला जाएगा। कोई तो कहते हैं ना पढ़ा तो क्या हुआ। तुम बच्चों को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, तुम बच्चों को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। हम तो बाप से पूरा वर्षा लेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें कोई तकलीफ होती है तो बाप से पूछ सकते हो। यही मुख्य बात है। बाप ने आज से 5000 वर्ष पहले भी कहा था, मामे कम याद करो। पतित पावन मैं हूँ, सबका बाप मैं हूँ। श्री कृष्ण तो सभी का बाप नहीं है। तुम शिव के, श्री कृष्ण के पुजारियों को ये ज्ञान सुना सकते हो। आत्मा पूज्य नहीं बनी होगी तो तुम कितना भी माथा मारो, समझेंगे नहीं। अगर उनका पूज्य बनने का पार्टी नहीं तो तुम कितना भी माथा मारो, समझेंगे नहीं। अभी नास्तिक बनते हैं, शायद आगे चल आस्तिक बन जाए। समझो शादी कर गिरता है, फिर आकर ज्ञान उठाए, परंतु वर्षा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि में दूसरे की याद आकर बैठी। वह निकालने में बड़ा मुश्किल होता है। पहले स्त्री की याद, फिर बच्चे की याद आएगी। बच्चे से भी स्त्री जास्ती खींचेगी, क्योंकि बहुत समय की याद है ना। बच्चा तो पीछे होता है, फिर मित्र संबंधी ससुर घर की याद आती है। पहले स्त्री जिसने बहुत समय साथ दिया है, यह भी ऐसे है। तुम कहेंगे हम देवताओं के साथ बहुत समय थे, ऐसे तो कहेंगे शिव बाबा के साथ बहुत समय से प्यार है। जिसने 5000 वर्ष पहले भी हमको पावन बनाया, तो उनकी कितनी याद रहनी चाहिए। स्त्री की याद आ रही है, जिसके साथ इस जन्म में कुछ समय तक रहे।
देवताओं के साथ भी तो रहे। और शिव बाबा जिनके साथ आपको इतना प्यार है, उनकी कितनी याद आनी चाहिए। ऐसे तो कहेंगे शिव बाबा के साथ बहुत समय से प्यार है, ऐसे तो कहेंगे ना कि शिव बाबा के साथ बहुत समय से प्यार है, जिसने 5000 वर्ष पहले भी हमको पावन बनाया, कल्प कल्प आकर हमारी रक्षा करते हैं, तब तो उनको दुख हरता सुख हरता कहते हैं। तुमको बड़ा लाइन क्लियर बनना है। बाप कहते इन आंखों से जो तुम देखते हो वे तो कब्र दाखिल हो जाना है। अभी तुम हो संगम पर, अमर लोक आने वाला है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। दुनिया में देखते रहते हो ना क्या क्या हो रहा है, देख रहे हो क्या क्या हो रहा है। सब कुछ तैयार है, फिर भी रुका है कि हम कुछ कर ले। अगर सोचो कि हमारे लिए रुका हुआ है तो कितना हमको इस समय की वैल्यू को समझना चाहिए। हम कुछ कर ले। कोई बस या ट्रेन आपके लिए रुक जाए 5 मिनट, कैसे लगता है? अरे आज तो रुक गई, क्योंकि उसका जो समय था उससे वो 5 मिनट रुक गई वो। तो आपको उस समय की वैल्यू का अंदाजा हो जाता है कि अगर ये निकल जाती तो मेरी तो छूट जाती। तो अभी समय भी आपके लिए रुका हुआ है कि हम कुछ पुरुषार्थ कर ले, फिर तो समय भी पास हो जाएगा, फिर ना पुरुषार्थ बचेगा ना कुछ और। टू लेट। दुनिया में देखते रहते हो क्या क्या हो रहा है। अब बाप आया हुआ है तो पुरानी दुनिया भी खत्म होने वाली है। आगे चल बहुतों को ख्याल में आएगा जरूर कोई आया हुआ है जो दुनिया को चेंज कर रहे हैं। आगे चलकर ये ख्याल उन्हों की बुद्धि में आएगा, जरूर कहीं ना कुछ तो हो रहा है। फिर उनके अंदर ख्याल आएगा कि भारत में जरूर भगवान आया हुआ होगा, जरूर कोई आया हुआ है जो दुनिया को चेंज कर रहे हैं। ये वही महाभारत लड़ाई है। तुम भी कितने समझदार बने हो। ये बड़ी मंथन करने की बातें हैं, है ना। इन बातों पर विचार सागर मंथन करना, इनके चिंतन में जाना, और फिर वो खुशी होना। ये जो करेगा सो ही पाएगा ना। जो अपने साथ स्ट्रिक्ट रहेगा कि मुझे इस पढ़ाई पर ध्यान देना है, मेरी बुद्धि बाहर नहीं जानी चाहिए, वही तो इंटेलिजेंट बनेगा, वही तो समझदार बनेगा। ये बड़ी मंथन करने की बातें हैं। अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है, अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। तुम जानते हो श्वास सफल होते हैं ज्ञान से। आपका श्वास सफल हो जाए वो ज्ञान से ही होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, माया से बचने के लिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, अपनी लाइन क्लियर रखनी है, श्वास व्यर्थ नहीं गंवाने हैं, ज्ञान से सफल करने हैं। दूसरा पॉइंट, जितना समय मिले योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। अभी कोई नए बंधन नहीं बनाने हैं। आज का वरदान, रूहानी यात्री हूँ, इस स्मृति से सदा उपराम न्यारे और निर्मोही भव। रूहानी यात्री सदा याद की यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। ये यात्रा सदा ही सुखदायी है। जो रूहानी यात्रा में तत्पर रहते हैं उन्हें दूसरी कोई यात्रा करने की आवश्यकता ही नहीं। इस यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई हैं। मन व तन से भटकना बंद हो जाता है। तो सदा यही स्मृति रहे कि हम रूहानी यात्री हैं। यात्री का किसी में भी मोह नहीं होता। उन्हें सहज उपराम न्यारे व निर्मोही बनने का वरदान मिल जाता है। आज का स्लोगन, सदा वाह बाबा
वाह तकदीर, ओ वाह मीठा परिवार, यही गीत गाते रहो। ओम शांति।